Hello, good morning, friends. I hope you all are good at home. Today we start part 2 famous discoveries and invention in your unit 2. So let's we check. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 के पार्ट 2 जिसमें बताया गया है कि फेमस डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, बहुत प्रख्यात डिस्कवरीज, शोध एंड इन्वेंशन, उसकी इन्वेंशन कैसे हुई थी उसके बारे में एक स्टोरी है, तो ध्यान देना। फर्स्ट लाइन है, आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट। आर्किमिडीज नाम का एक ग्रीक वैज्ञानिक था। ही लिव्ड इन साइरस नियरली 2000 ईयर्स अगो। वो 2000 साल पहले साइरस नाम के जगह पर रहता था। द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वियर ए गोल्डन क्राउन। किंग ऑफ द लैंड, वहाँ के राजा को वॉन्टेड, इच्छा हुई कि वो सोने का मुकुट पहने। क्राउन मतलब मुकुट, गोल्डन मतलब सोना। ही गेव सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक ए सुटेबल क्राउन। उसने कुछ सोना गोल्ड स्मिथ सुनार को दिया। मेक ए सुटेबल क्राउन, उसने अच्छा मुकुट बनाने के लिए कुछ सोना सुनार को दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विथ अ क्राउन टू द किंग। थोड़े समय के बाद वो सुनार राजा के पास क्राउन बना के आया। द क्राउन वॉज वेट। क्राउन बहुत वजनदार था। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग। राजा ने जितना सोना सुनार को दिया था उतने ही सोने का उसने मुकुट बनाया था राजा के लिए। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड। अब राजा ने ध्यान से उस क्राउन को देखा, मुकुट को देखा, और उसके कलर को देखते हुए उनको लगा, सस्पेक्टेड, उनको शंका हुई कि सुनार ने कुछ सोना चुरा लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, पर राजा श्योर नहीं था। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। राजा को वो सत्य ढूंढना था। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट। उसने अपने दरबार में रहे वैज्ञानिक आर्किमिडीज को ये ढूंढने के लिए कहा। द किंग सेड, राजा ने कहा, फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज बीन स्टोलन। जाओ और ढूंढो कि कितना सोना चुराया गया है। हाउ फाइंड आउट द ट्रूथ, ऐसे कैसे पता चलेगा। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। अब उस वक्त तो ऐसा कोई माप नहीं था, कोई मशीन्स नहीं थे कि जिससे पता चले कि कितना सोना कितना दिया था, कितना चुराया था। तो आर्किमिडीज रात दिन यही सोचता रहता था। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ। एक दिन जब वो बाथ ले रहा था, नहा रहा था, बट ही वॉज बिजी थिंकिंग। भले ही उसकी नहाने की क्रिया चालू थी, वो बाथ टब में था, पर वो सोच रहा था कि सोना चुराया है कि नहीं, वो पता कैसे चलेगा। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ द ब्रिम। ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब। उसने बाथ टब को नोटिस नहीं किया, और द वाटर ऑफ द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ द ब्रिम। ब्रिम मतलब किनारी। तो बाथ टब की किनारी से भी बाहर पानी जा रहा था, उतने तक पूरा उसका बाथ भर गया था, टब भर गया था। ही स्लाइड इनटू द बाथ टब। वो थोड़ा स्लीड इनटू द बाथ टब, थोड़ा बाथ टब में फिसला। इमीडिएटली ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथ टब। उसके फिसलने के कारण, अब कोई भी वजनदार चीज़ पानी में गिरती है तो पानी बाहर उछल के बाहर निकल जाता है, उछल के बाहर हो जाता है। उसी तरह बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी फ्लोड ओवर ब्रिम ऑफ द बाथ टब, बाथ टब की किनारे से बाहर गिर गया। ही नोटिस्ड दिस, उसने ये नोटिस किया। सडनली, अचानक, देयर वॉज ए फ्लैश इन हिज माइंड, उसके मन में चमत्कार हुआ, फ्लैश हुआ। ही जंप्ड आउट ऑफ द बाथ टब। वो बाथ टब से कूद के बाहर आया और शाउटिंग, चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका। यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। उसने बाथ टब में बाहर आके बुलाया, यूरेका यूरेका मतलब कि मैंने ढूंढ लिया। दस, फिर इट वॉज फाउंड दैट डिफरेंट मेटल ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम। तो डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल सेम वेट का हो पर अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं, उसका माप समान नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर, पानी में उस ऑब्जेक्ट को डालोगे
विल डिस्प्ले वाटर, वो पानी उसको बताएगा। द डिस्प्ले वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, बताया हुआ पानी इक्वल वॉल्यूम बताता है, मतलब पानी में अगर डालोगे तो पानी उसका इक्वेलेशन बताएगा। चलो बच्चों, अब आप गैस करो कि आर्किमिडीज ने ये तो ढूंढ लिया कि पानी में चीज़ें रखने से हमें वो वज़नदार है या उसमें से कुछ चुराया गया है या कम है, वो तो पता चलता है। कोई चीज़ वज़नदार हो तो वो पानी में डूब जाती है, और कोई पानी के वज़न से कम हो तो वो तैरती है, वो तो आप लोगों को पता है। पर आर्किमिडीज ने पता कैसे लगाया होगा कि गोल्डन क्राउन में से गोल्ड चुराया गया है? सोचो। ओके, तो उसने क्या किया होगा? गैस, हम सिर्फ गैस करते हैं कि उसने जितना सोना पहले दिया था, राजा ने माप के ही दिया होगा, उसने जितना सोना दिया था उतने ही सोने का पानी भरवाया होगा, मतलब वो सोना डूब जाए तो अब तक पानी भरवाया होगा, फिर गोल्डन क्राउन उसमें रखा होगा। अगर वो भी सेम गोल्ड की तरह हुआ तो उसमें से कोई चोरी नहीं किया होगा। अगर वो तैरता है, उसका वज़न कम होता है तो वो तैरेगा, ऊपर रहेगा, तो वो क्या होगा? चोरी किया होगा। सेम, तो आर्किमिडीज ने इस तरह माप की, वज़न की डिस्कवरी, शोध की थी। इसके हार्ड वर्ड्स मैंने दिए, वो आपको लिखने हैं। थैंक यू।